डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स कैंसिल, जयपुर एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ। राजस्थान के 18 जिलों में धुंध का अलर्ट। राजस्थान में शिक्षा विभाग के हालिया सर्वे के बाद जर्जर स्कूल भवनों को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही। बीकानेर और प्रतापगढ़ सहित प्रदेश के 502 स्कूलों की इमारतें जर्जर पाई गई। श्रीगंगानगर पुलिस की लॉरेंस गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 91 लाख रुपए की रंगदारी राशि बरामद। रकम जोधपुर के व्यापारियों से धमकाकर वसूली। राजस्थान में अमरसर बनी नई पंचायत समिति। जिले में अब कुल 22 समितियां। अगले साल चुनाव की तैयारी और बस्सी में सर्वाधिक पंचायतें। और कोटा में दर्दनाक हादसा। मकान में जाली का नाप लेते समय नंगे तार से लगा करंट, फीता छूने से युवक की मौके पर ही मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाली के मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत फुलाद में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण के दिशा निर्देश में पैरालीगल वॉलेंटियर मोहम्मद आसिफ और टीम द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पर्यावरण प्रदूषण, बाल विवाह, साइबर अपराध और न्याय आपके द्वार लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 15-100 और ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी भी साझा की गई। जोधपुर में नववर्ष के अवसर पर पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देशानुसार शहर भर में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पर्यटक सुरक्षा, नशा मुक्ति, यातायात एवं सड़क सुरक्षा को लेकर संदेशात्मक फ्लैक्स होर्डिंग पर्यटक स्थलों, होटल्स और प्रमुख चौराहों पर लगाए गए। इन होर्डिंग्स का विमोचन पुलिस आयुक्त कार्यालय में किया गया। पुलिस ने लोगों से नशे की हालत में वाहन न चलाने और यातायात नियमों की पालना करने की अपील की। साथ ही आमजन से सुरक्षित और अनुशासित नव वर्ष मनाने का आह्वान भी किया। नववर्ष के मद्देनजर लगभग 1500 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं और 24x7 पुलिसकर्मी ट्रैफिक की व्यवस्था संभालेंगे, कानून व्यवस्था की संभालेंगे। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पे आयोजन हो रहे हैं, आयोजकों से हमने निवेदन किया है कि कोई भी ड्रंकन ड्राइविंग को प्रमोट ना करे और एक उनकी जिम्मेदारी होगी कि कोई अगर ड्रंकन है तो उनके लिए अलग से ड्राइवर की व्यवस्था करें। जैसा कि विदित है, जोधपुर जो है वो वैश्विक स्तर पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। उसी व्यवस्था को देखते हुए और सिटी साहब के निर्देश में और पूरी ट्रैफिक पुलिस जोधपुर जो है वो कटिबद्ध है। हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के जो पर्यटन की दृष्टि से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, उनको बिल्कुल सहूलियत दी जाए, सुगम उनके लिए ये यहाँ का स्टे रहे। और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। ट्रैफिक की दृष्टि से भी हमने काफ़ी कुछ जन जागरूकता प्रोग्राम भी किए हैं। जगह जगह हमारे फिक्स पिकेट्स भी लगाए गए हैं और कई नाके भी हमने इस्टेब्लिश किए हैं। नववर्ष के मद्देनजर लगभग फलौदी में नववर्ष 2026 को लेकर सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की दिशा में पुलिस ने एक सकारात्मक पहल की। मतोड़ा थानाधिकारी अमाना राम ने आमजन से अपील की है कि नववर्ष की शुरुआत दारू से नहीं, दूध से करें। उन्होंने शराब पीकर वाहन न चलाने, दोपहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। थानाधिकारी ने कहा कि नियमों का पालन ही सुरक्षित जीवन की कुंजी है।
साथ ही उन्होंने नववर्ष का जश्न शालीनता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए मनाने की अपील की। नया साल 2026 नए उद्देश्य, नई आशाएं, नई उमंगें लेके आ रहा है। इसी नए साल के जश्न के लिए आपको नए साल का स्वागत करना है, दारू के साथ नहीं, दूध के साथ। इसके लिए आपसे सभी आमजन से अपील है कि आप शराब पी के ड्रिंक करके कोई वाहन नहीं चलाए। अगर वाहन आपको चलाना है तो एकदम आप बिना शराब पिए वाहन चलाए, अपने लाइन के अंदर चले। चौपहिया वाहन वाले सीट बेल्ट पहन करके वाहन चलाए, दुपहिया वाहन वाले हेलमेट का हमेशा प्रयोग करें। इसी के तहत यातायात नियमों के द्वारा पालना करते हुए आप कोई दुर्घटना से बच सकते हैं। हो सकता है कि सामने वाला कोई गलती करे, इसके लिए आपको सजगता से यातायात नियमों का पालन करना है। नया साल मारवाड़ जंक्शन स्थित भारतीय स्टेट बैंक SBI ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए बिठौड़ा कला निवासी दिवंगत टीपू देवी के परिजनों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख की दावा राशि का चेक सौंपा। शाखा प्रबंधक मनीष शाक्यवाल ने कहा कि ये योजना आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में गरीब परिवारों के लिए संबल प्रदान करती है। इस अवसर पर बैंक कर्मियों सहित स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने योजना की महत्ता को सराहा। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में ही बनवाने की मांग को लेकर कस्बे का संपूर्ण बाजार 8वें दिन भी बंद रहा। गोल सर्किल पर मुकेश जैमन सहित 5 आंदोलनकारी आमरण अनशन पर बैठे हैं, जबकि कई लोग क्रमिक अनशन में शामिल हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि 2021 में राजगढ़ के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को राजनीतिक दुर्भावना के चलते रैणी क्षेत्र के दलालपुरा शिफ्ट कर दिया गया। अनशन स्थल पर व्यापारियों और सामाजिक संगठनों का लगातार समर्थन मिल रहा है। आंदोलनकारियों ने कहा कि इतने दिनों के आंदोलन और बंद के बावजूद प्रशासन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। राजगढ़ के बाबा बालकनाथ द्वारा स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय जो कि गोविंदपुरा में बनना था, उसको राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर दलालपुरा पहुंचाया गया, जिससे व्यथित होकर राजगढ़ की जनता 2 महीने से आंदोलन पर है, जिसमें पिछले 8 दिनों से निरंतर राजगढ़ बाजार बंद है। और आज भाई मुकेश जैमन को आमरण अनशन का 5वां दिन है। उनके समर्थन में कल 2 भाई जानकारी बैठे थे। राजगढ़ बीकानेर में नववर्ष से पहले पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए 2 आदतन बदमाशों की महिला वस्त्र पहनाकर शहर के मुख्य मार्गों से परेड निकाली। सीओ सिटी अनुज ढाल ने बताया कि दोनों आरोपी लूट और डकैती की वारदातों में लिप्त हैं और जनता में भय फैलाते थे। पुलिस का उद्देश्य ऐसे अपराधियों को सजा दिलाकर आमजन में विश्वास कायम करना है। कोटगेट थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि बदमाश वीडियो के जरिए दहशत फैलाते थे, इसलिए उन्हें शर्मसार किया गया। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 2 आरोपियों से तलवार भी बरामद हुई है। ये कोर्टगेट में प्रकरण दर्ज था 287/25 जो बीएनएस के कई सेक्शन में गंभीर अपराधों में दर्ज किया गया था। इसमें हमने 2 अपराधियों को जो कि आतंक अपराधी हैं, जैसे जी के चाकू के माध्यम से अपराध करने के, लूट के, डकैती के, और इनके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक मैसेज देना चाहा है कि अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और कई बार चाकू और छुरे के साथ में वीडियो वायरल करते हैं कि हम बहुत बदमाश हैं और इस तरह से लोगों में भय पैदा करते हैं। इनको जितना शर्मिंदा किया जाए, जितना इनको डिमोरलाइज किया जाए, यही एक तरीका है। पैदल इनको लोगों के अंदर लोगों को नजर आए कि ये बदमाश है और बदमाश जितना शर्मिंदा हो, जितना उसकी डिमोटिवेशन हो, उतना ही बढ़िया रहता है। ये कोर्टगेट में प्रकरण दर्ज। डूंगरपुर जिला अस्पताल में पार्किंग शुल्क की अवैध वसूली के खिलाफ भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का 16 दिनों से जारी महापड़ाव मंगलवार को समाप्त हो गया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने धरना स्थल पहुंचकर मरीजों और परिजनों के लिए पार्किंग निःशुल्क करने का मौखिक आश्वासन दिया। बीएपी जिलाध्यक्ष अनु
तोष रोत ने कहा कि सरकारी सुविधाओं के बीच पार्किंग वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन के भरोसे पर फिलहाल आंदोलन स्थगित किया गया है। आज सुबह से ये जो धरना चल रहा है नंबर 16वां दिन था आज, और 2 से 3 बार हमारे बीच में चिकित्सा अधिकारी आए, कलेक्टर साहब के पास में गए, बातचीत करी। बातचीत करने के बाद में इनके जो राय बनी है अगली आरएमएस की बैठक तक, डॉक्टर साहब का कहना है कि आप आश्वस्त रहिए, आपको दोबारा इस बात को लेकर के, पार्किंग वाले मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम जन ने पिछले 16 दिन में यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना दिया, धरने को लेकर के शांतिपूर्ण मैसेज दिया। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति का यहाँ इलाज फ्री है, आपका ऑपरेशन फ्री है, सारी चीजें फ्री है, पार्किंग भी फ्री मानी जाए। आने वाले समय में आरएमएस की बैठक के अंदर ये सारे लोग अच्छा फैसला लेकर के, हमें यहाँ मौखिक रूप से भी हमारे बीच में आए थे डॉक्टर साहब महेंद्र जी डामोर ने आकर के कहा है आप निश्चिंत रहिए, आने वाली आरएमएस बैठक के अंदर हम इस व्यवस्था को बरकरार रखेंगे, लेकिन निःशुल्क रखेंगे। ये कह करके गए। आज हमारा 16वें दिन ये धरना इस आम जन की हित में हम लोग आज स्थगित कर रहे हैं। आने वाले समय में फिर इन्हीं मुद्दों को लेकर, जनहित मुद्दों को लेकर के आपके बीच में बने रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। आम जन का जहां भी बात आएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का होगा, हम इनके लिए तत्पर और तैयार रहेंगे। हनुमानगढ़ के गुरुद्वारा सिंह सभा में गांधी नगर विकास एवं रेल संघर्ष समिति ने विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। समिति ने हनुमानगढ़ से वाया बठिंडा, लुधियाना होते हुए कीरतपुर साहब और नंगल डैम तक सीधी नई ट्रेन चलाने की मांग उठाई है। सिख समुदाय को अस्थि विसर्जन और अन्य श्रद्धालुओं को प्रसिद्ध शक्तिपीठों के दर्शन के लिए सीधी ट्रेन न होने से भारी परेशानी होती है। आज गुरुद्वारा श्री सिंह सभा के अंदर हनुमानगढ़ गांधीनगर विकास एवं रेल संघर्ष समिति के बैनर तले एक हमने ज्ञापन दिया है रेलवे अधीक्षक को, जिसमें हमारा ये सिख बाहुल्य क्षेत्र है और कीरतपुर साहब के अंदर सिखों के मरणोपरांत वहाँ अस्थि विसर्जन की क्रिया की जाती है, मगर यहाँ से कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है। एक लुधियाना का व्यापारी यहाँ से जुड़ा है, लेकिन वहाँ के लिए भी कोई सीधी ट्रेन नहीं है। तो इसलिए हमने ये इस माध्यम से ये ज्ञापन दिया है। हमें पूछा गया तो हमारी एसोसिएशन ने सारे समाज के लिए, सभी को जिधर जिधर जाने के लिए जरूरत होती है ज़्यादा, उधर के लिए हमने अपनी एक ट्रेन चलवाने के लिए डिमांड रखी है। आज गुरुद्वारा श्री सिंह सभा के अंदर जोधपुर के नवनिर्मित ग्राम पंचायत मोतीबा नगर में ST/SC समुदाय के नाम हटाए जाने को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। दलित और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने कुड़ी तहसील का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए पटवारी और विकास अधिकारी ने रिपोर्ट में दलित आबादी को शून्य दर्शाया, जबकि क्षेत्र में 300 से अधिक दलित परिवार रहते हैं। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पाल गांव से रैली निकालकर तहसील पहुंचे लोगों ने नवसृजित मोतीबा नगर पंचायत में दलितों के नाम पुनः जोड़ने की मांग उठाई। पाली शहर में लंबे समय से बंद पड़ी रंगाई छपाई फैक्ट्रियों को तत्काल चालू कराने की मांग को लेकर पाली जिला लघु उद्योग मजदूर यूनियन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ये फैक्ट्रियां 11 नवंबर से बंद हैं, जिसमें लगभग 50,000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। फैक्ट्रियों के बंद रहने से चाय, होटल, लोडिंग, टेम्पो, किराना और सब्जी वाले भी परेशान हैं। मजदूरों का आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, इसलिए यूनियन ने तुरंत प्रभाव से फैक्ट्रियों को शुरू करने की मांग की है। मैं महेंद्र सिंह नरूका मजदूर यूनियन के सचिव पद पर दायित्व हूँ और आज ये लगभग 1.5 महीना हो गया है फैक्ट्रियाँ बंद है और हमारे पाली के मजदूरों की ये हालत है कि आज उनको स्कूलों की फीस नहीं भर रहे, वो कहीं मकान किराया नहीं दे पा रहे, लाइट बिल नहीं दे पा रहे, नहीं अपने बच्चों को कोई किराना का सामान अच्छे ढंग से ला पा रहे, दे पा रहे। और आज एक
पाली की रंगाई छपाई फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से आज आम आदमी बेरोजगार हो चुके हैं। इसमें सब्जी वाले, दूध वाले, टैक्सी वाले और व्यापार संगठन जितने भी है वो सब आज बहुत दुखी है। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैक्ट्रियां चालू है और पाली की रंगाई छपाई की जो भी फैक्ट्रियां हैं वो एक इसी रंगाई छपाई फैक्ट्री के ऊपर ये मजदूरों का व्यवसाय चलता है। और जो बाहर से जो मजदूर आए हुए उनकी इतनी हालत खराब है कि मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि पाली में क्राइम बढ़ जाए, चोरी डकैती हो जाए। क्यों कि मजदूरों के पास खाने को कुछ नहीं रहेगा तो फिर चोरियाँ होगी, किसी का उधार पैसा नहीं दे पाएंगे, कुछ लोगों के जो किस्तें हैं बैंकों की है, किसी के मोबाइल की है और है वो भी ड्यू हो जाएगी। तो ऐसे करके पाली का जनजीवन बहुत ही खराब होता जा रहा है। श्री गंगानगर कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हर आंख नम हो गई जब अपनी पीड़ा बताते हुए आशा सहयोगियों ने फूट फूट कर रो पड़ी। दिन रात स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मानदेय 20,000 करने, पेंशन और मोबाइल भत्ते जैसी 8 प्रमुख मांगे उठाई। सहयोगियों का कहना है कि अल्प मानदेय में परिवार पालना असंभव हो गया है। मेरी बहनों, मैं 20 साल से नौकरी कर रही हूँ, 2004 में लगे और हम इतने दुखी हो गए क्यों। हम 8 पढ़े थे, कोई 10 पढ़ी, कोई 12 पढ़ी और हमारे को इतना शोषण हो रहा है। ऑनलाइन हमारे से काम करा रहे हैं जो हमारी बहनों को नहीं आ रहा और इतनी दुखी हो रहे हैं भैया। हम हार्ट के मरीज हो गए, शुगर के मरीज हो गए, हमें सांस के मरीज हो गए और हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। आज मेरी आत्मा इतनी भरी आई कि फूट फूट के रोने का जी कर रहा है भी मेरी बहनों के साथ ये क्या कर रहे हैं। हमारा इतना शोषण हो रहा है, ना सीएम ने सुनी, ना मोदी जी ने सुनी। और दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में मेरी बहनें बैठी हैं, एक बहन हमारी उसमें खत्म भी होगी पर उन्होंने कुछ नहीं सुनाई की। यदि सुनाई नहीं की और हमारा कुछ नहीं हुआ, मैं इतनी दुखी हूँ, मैं खुद मर भी सकती हूँ, आत्मदाह कर दूंगी। मैं बहुत तंग आ गई सरकार से। बहनों की एक ही मांग है कि या तो कलेक्टर साहब हमारी सुनवाई कर ले, नहीं 1 तारीख से सारी की सारी काम का बहिष्कार करके अपने घरों में बैठेंगे। और हमें धमकी दी जाती है कि कलेक्टर साहब का ऑर्डर है, ये काम करो, ये रिपोर्ट दो, आप बाकी दो, आयुष्मान कार्ड की दो, KYC को दो। क्यों हम औरत नहीं है, हमारा मान सम्मान नहीं है? अगर वो हमारे मान सम्मान की नहीं सोचते तो हम भी नहीं सरकार की सोचते और हम घर में बैठेंगे 1 तारीख के बाद कोई काम नहीं करेंगे। मेरी बहन टोंक पुलिस की DST टीम ने बूंदी से टोंक ला जा रहे 150 किलो अवैध अमोनियम नाइट्रेट को मारुति कार सहित पकड़कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये विस्फोटक दिल्ली लाल किले के पास हुए बम धमाके में भी इस्तेमाल हो चुका था। मुखबिर की सूचना पर बरौनी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर कार रोकी गई, जिसमें यूरिया खाद के कट्टों में छुपाकर रखा गया अमोनियम नाइट्रेट, 200 डेंजर एक्सप्लोसिव कॉटेज और 1100 मीटर सेफ्टी फ्यूज वायर बरामद हुए। पुलिस आरोपियों से विस्फोटक सामग्री की सप्लाई और उपयोग को लेकर गहन पूछताछ कर रही है और मामले में जांच जारी है। देखिए, टोंक DST के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें एक मारुति सियाज जो गाड़ी थी, ये गाड़ी बूंदी से रवाना हुई और टोंक की तरफ ये गाड़ी आ रही थी। टोंक DST को सूचना मिली तो ये मारुति सियाज गाड़ी थी जिसमें एक एक्सप्लोजिव जब्त किया गया और ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ 1100 मीटर इनके साथ वायर पुलिस ने बरामद किए हैं। देखिए, टोंक के उनियारा उपखंड में अवैध बजरी और पत्थर खनन के परिवहन को रोकने के लिए उपखंड पुलिस अधिकारी DSP आकांक्षा चौधरी ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ आपसी तालमेल बनाकर कड़ी कार्रवाई की जाए। DSP ने कहा कि अवैध परिवहन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में प्रकृति का संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाना है। पुलिस की सख्ती से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय जिला टोंक के द्वारा निर्देशित किया गया है कि अवैध बजरी खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अभियान चलाकर 15 दिन का की जाएगी।
जिसके संदर्भ में सभी थानाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है एवं निर्देशित किया गया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई इसके लिए अगेंस्ट में की जाए। पूर्व में भी हम कार्रवाइयां कर रहे हैं, जैसे जो चौथ का बरवाड़ा से अवैध खनन परिवहन को लेके ट्रैक्टर आ रहे थे, उन पे सख्ती बिल्कुल जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए कार्रवाई की जा रही है। अभी बनेठा में भी जो बनास नदी में अवैध खनन चल रहा था, उस पे भी बनेठा थाने और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाइयां हम करते रहेंगे। डिडवाना शहर के व्यस्ततम गोदारा मार्केट में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कपड़े की दुकान में 22 वर्षीय युवक कैलाश का शव फंदे से लटका मिला। जोरावरपुरा निवासी कैलाश ने अज्ञात कारणों से दुकान के भीतर आत्मघाती कदम उठाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल आत्महत्या की वजह साफ नहीं हुई। पुलिस परिजनों से पूछताछ और मोबाइल डेटा के आधार पर मामले की गहन जांच कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।